बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करे ताकि अल्लाह ताला फिर उस दुआई में शिफा रख देते हैं। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उनको 2-3 बीमारियों का सामना करना पड़ता है। या जब दांत निकालते हैं, कुछ बच्चे तो पहले स्टार्टिंग में जब दांत निकलना शुरू हो जाते हैं तो वो शदीद किस्म के कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह यह कि उनको या तो दस्त लग जाते हैं या पेचस लग जाते हैं या उनको उल्टी की शिकायत होती है। और माँ बाप जो है ना वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उसकी जो है ना वो काफ़ी दुआएं देते हैं, खिलाते हैं, लेकिन उसको कोई खातर खा अफाका नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। तो लगातार वो दवाई जब तक वो दांत निकालता है बच्चा उसी वक्त तक आप दवाई उसको देते रहते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आज का जो मेरा नुस्खा है वो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी से बचाएगा। बच्चों की वजह से जो वालिदैन परेशान है, ख़ुसूसी तौर पर वालिदा को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसने बच्चे को संभालना होता है, देखभाल उसकी ज़िम्मेदारी है। तो वो जब बार बार पोटी करता है, दस्त करता है या पेचिस लग जाते हैं, पेचिस के साथ कई दफ़ा खून आना शुरू हो जाता है या रेशनमा भी आता है उसको, तो या उल्टियाँ भी बच्चा करना शुरू कर देता है। तो माँ बाप समझता है कि शायद इसको ठंड की शिकायत हो गया, निमोनिया की शिकायत हो गया। फ़ौरन वो जाते हैं दवाई लेने के लिए और फिर वो इस परेशानी में काफ़ी देर वो लगे रहते हैं। लेकिन ये जो नुस्खा है ये आप घर पर ही बनाएं तो है भी सस्ता है, बहुत मुफीद है। इसमें कोई आपको मशक्क़त भी नहीं उठाना पड़ेगी। सिर्फ आपने 1 अदद बादाम लेना है और आधा छुहारा लेना है। तो आपने खुरमा भी इसको कहते हैं। आधा छुहारा ले लें और 1 बादाम ले लें। इसको आपने पानी में भिगो देना है, रात पर पानी में भिगो दें। सुबह को आपने पत्थर की जो सिल होती है उसमें आप इसको रगड़ लें। इसको घिसना भी कहते हैं, लेकिन आप उसको रगड़ लें और ये एक चटनी नुमा बन जाएगा, पेस्ट एक बन जाएगा। इसको आप एक अलहदा शीशी की कोई भी बर्तन ले लें, शीशे का या शीशी ले लें, उसमें आप रख लें। तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप चटाते रहें, थोड़ा सा उंगली पे लगा के बच्चे की ज़ुबान पर रख दे। वैसे मीठा है, टेस्टी होगा, जायकेदार होगा। वो बच्चा जो है इसको चाट लेगा तो इंशाल्लाह ताला इन बीमारियों से, अगर उसको पेचिस हैं, उसको दस्त हैं या उल्टी की शिकायत है, तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। एक और नुस्खा वो भी आप इसी में अलहदा बना लें। सबसे पहले तो आपने जहर मोहरा, दूसरे नंबर पर नारजील दरियाई, तीसरे नंबर पर सुपारी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें। इन तीनों चीज़ों को भी आपने पानी की मदद से एक सिल पर इसकी रगड़ाई कर लें। इसका भी आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के इसको अलहदा आपने ये भी शीशे के किसी बर्तन में संभाल कर रखें। ये भी आपने चटाना है। एक टाइम वो पहले वाला नुस्खा दें चटाएं और दूसरे टाइम ये वाला नुस्खा चटाएं। तो लगातार आपने जब तक बच्चे दांत निकालते रहते हैं ये आप उसको चटाते रहें। बच्चे की ये जो चीज़ें हैं उसको एक खुराकनुमा चीज़ भी मिल जाएगी और उस बच्चे को ये जो शिकायत होगी दस्त की, पेचस की या क्या की, वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। ये दोनों नुस्खे नोट फरमा लें। पहला नुस्खा जो है वो 1 अदद बादाम है और आधा निसफ जो है आधा छुहारा है। उस दोनों को पानी में भिगो दें 24 घंटे। उसके बाद आपने उसको रगड़ाई करना है। और दूसरा नुस्खा है, ये जो 3 चीज़ें हैं, जहर मोहरा है और नारियल दरियाई है, तीसरी है सुपारी। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें। इसको भी आप रगड़ाई कर लें पानी की मदद से। इसको भिगोना नहीं है, ये बगैर भिगोने के आपने इसको पानी की मदद से रगड़ाई करके ये भी रख लें। एक टाइम वो दें और एक टाइम ये दें। इंशाल्लाह ताला देखें बच्चे की सेहत भी बरकरार रहेगी, बल्कि बच्चा दिन ब दिन सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा।
اور اس کو ان بیماریوں سے واسطہ بھی نہیں پڑے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔